Hi class, let's start our new chapter which is definitions in Income Tax Act. Definitions under Income Tax Act. इससे पहले हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था, टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे रेवेन्यू बनाती है और किस हिसाब से हमको टैक्स देना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ा है. फॉर that video please refer to my previous video that is mentioned on my id. Okay, so what is an spelling definition? Assessee. What is an assessee? Assessee has been defined under section 2 subsection 7. लिखेंगे 2 subsection 7. ठीक है. एसएससी क्या होता है? मैंने वहां पे आपको बोला था ना, एसएससी, असेसमेंट ईयर, इन सबको अभी जेब में रखो, थोड़ी देर बाद बात करेंगे. अच्छा, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस क्लास वुड बी डिवाइडेड इनटू सब क्लासेस, राइट? बिकॉज आधे आधे घंटे के स्लॉट्स के अंदर में मैं वीडियोस बना रहा हूं, so that it is easy to upload on WhatsApp, it's easy to send by a Google Drive, and it is easy to be seen on YouTube, right? So आधे आधे घंटे के सेशंस, आधे से पौने घंटे के अंदर में सेशंस होंगे, right? मैक्सिमम 1 घंटे का सेशन. But then this is the basis on which your whole income tax act, your whole income tax study will depend. Assessee. Assessee कौन है? पहला सर जो टैक्स देता है, हिंदी भी लिखूंगा, अंग्रेजी भी लिखूंगा, दोनों चीजें लिखूंगा. टैक्स देने वाला होता है असेसी. ठीक है. सो इट इज अ पर्सन, लिखिए साहब, हु इज लायबल टू पे टैक्स. इट इज अ पर्सन, it is a person liable to pay tax under the provisions of इनकम टैक्स एक्ट. इसको हम लोग बोलेंगे, खाली आप बोल सकते हैं एक्ट. सो पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था हमारा, अ पर्सन हु इज लायबल टू पे इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है. हु इज लायबल टू पे टैक्स, ये वर्ड पहले में आया. अब मैं यहां पे अपनी दोबारा से ईमेल आईडी डाल रहा हूं. फॉर नोट्स प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस ईमेल आईडी and please like and subscribe my channel for further videos. ये सारा स्मॉल में है. असेसी अंडर सेक्शन 2(7) of the act, 2 clause 7 of the act, it is a person who is liable to pay tax under the provisions of the income tax act or the act. नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे साहब, जल्दी. हाँ जी, नंबर 2 पॉइंट, इट इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे any
other sums under the provision of the act, under the provisions of the act. So सर आपने पहले टैक्स बोला, अब आप बोल रहे हो एनी अदर सम, तो दोनों को जोड़ देते। नहीं भाई, पॉइंट वाइज करोगे जल्दी याद होगा। सो एनी अदर सम्स क्या होते हैं जी? पेनल्टी, इंटरेस्ट, ये होते हैं अदर सम्स। ठीक है, सेस, अदर सम्स। ठीक है, सो any person who is liable to pay any other sums of the money, any other sums under the provisions of the act, or upon assessment as per the provisions of the act। ठीक है जी, who is liable to pay sums of money under the provisions of the act or under assessment of the act, assessment proceedings। चलिए साहब, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट लिखिए साहब, a person in respect of whom any proceedings have been taken up under the act। आपने रिटर्न, आपके पास पैन नंबर है, आपने रिटर्न फाइल नहीं की, गवर्नमेंट को लगता है आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, आपके ऊपर में एक प्रोसीडिंग डाल देंगे। आपने रिटर्न फाइल की थी, गवर्नमेंट को लगता है कि जी आपने चोरी की है, आपके इनकम के ऊपर में असेसमेंट होगा और उसके हिसाब से आप असेसी हो जाएंगे। और वैसे भी आप टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो आप तो असेसी हो ही हो। So any proceedings which have been initiated or taken up under the provisions of the act, ठीक है। An assessee, number 4, an assessee may be deemed to be an assessee under the provisions of the act। इसका क्या मतलब हुआ जी? आप असेसी नहीं हो, आपने इनकम टैक्स नहीं फाइल किया, बट फिर भी किन्हीं कारणों से मतलब आपकी कोई ऐसी इनकम है, किसी से रिलेशनशिप है, ऐसा कोई फॉरेन कंपनी है जिसका आप यहां काम कर रहे हैं,
तो आप उस फॉरेन कंपनी के लिए यहां पे आप उसका एसएससी हो जाएंगे, तो आप भी इट विल बी एन डीम्ड असेसी, डीम्ड असेसी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। चलिए साहब, पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। An assessee सपोजिंगली आपके कोई फोर फादर्स हैं जो कि इनकम टैक्स भर रहे थे और उनकी प्रॉपर्टी आपके पास आई, उनका इनकम आपके पास आया, आपके पास पैन नंबर नहीं है, मगर फिर भी आप वो एसएससी हो जाओगे बिकॉज यू आर हिज लीगल हेयर। एन असेसी इन डिफॉल्ट, आपने रिटर्न नहीं फाइल करी, इज ऑल्सो एन assessee under इनकम टैक्स एक्ट। आपने कोई सेक्शन पे डिफॉल्ट का किया, भले ही आप रिटर्न फाइल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप एसएससी मान लिए जाओगे, तभी तो आपसे पैसा लिया जाएगा। जब तक आप ये डिटरमाइन नहीं होते हो, एसएससी जब तक डिटरमाइन नहीं होते हो, तब तक आपसे पैसा गवर्नमेंट नहीं लेगी, बिकॉज द लॉ सेज अमाउंट टू बी टेकन फ्रॉम द असेसी, राइट? असेसी, what is असेसमेंट? हमने पीछे पढ़ा ना, असेसमेंट, असेसमेंट सेक्शन, असेसमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 8। Assessment, very short, very sweet. It is a proceeding by way of which income is determined by the assessee under the provisions of the act। मतलब ए assessee है, इसने कमाई करी, ठीक है, इसके ऊपर जब ये प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कैलकुलेट करेगा अपना इनकम, कि मेरी सैलरी से ये थी, हाउस प्रॉपर्टी से ये थी, पीजीबीपी से ये आई, ये सब कैलकुलेट करके जब वो टोटल इनकम निकालेगा, तो ये जो प्रोसीजर है टू असेस द इनकम बाय द असेसी, पहले बाय द असेसी, ठीक है, असेसी इज नोन एज असेसमेंट। इट ऑल्सो determination, that is a procedure by which income determined from for the assessee under the provisions of the act। ये assessee भी करता है, बाद में जब रिटर्न फाइल करता है तो डिपार्टमेंट भी करता है। सो असेसमेंट इज ऑन बोथ साइड्स। आपको यहां पे जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है वो लिखता है, इट इज अ प्रोसीजर बाय वे ऑफ विच द असेसी इज the income is determined for the assessee under the provisions of the act। income of an assessee is determined under the provisions of the act। पहले तो भाई assessee सेल्फ असेसमेंट करेगा, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है जी? मैं खुद कमाया है और मैं सरकार को बोल रहा हूं मैंने इतना कमाया जी, मेरा इतना टैक्स बनता है, आप इतना टैक्स ले लो मेरे से, तो वो होती है सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। फिर होती है डिपार्टमेंटल असेसमेंट। हमको ये देखते हैं हम लोग ईमेल पे, जब हम लोग करते हैं क्या होता है, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। रिटर्न हम फाइल करते हैं, सपोजिंगली मेरी रिटर्न फाइल हो रही है, तो रिटर्न सबसे पहले बनती है, रिटर्न बनेगी, उसकी आएगी एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद आएगा 143(1) का नोटिस। ये सेक्शन 143(1) होती है असेसमेंट ऑर्डर। कई बार आपने अपने पेरेंट्स को या अपने सीनियर्स को सुना होगा, असेसमेंट ऑर्डर आ गया जी हमारा,
हाँ सब कुछ ठीक है, यहाँ नहीं जी हमारा असेसमेंट ऑर्डर आया है, हमको जवाब देने के लिए बोला गया है। तो पहला क्या होता है, जब हम रिटर्न भरते हैं तो हम करते हैं अपनी असेसमेंट ऑफ आवर इनकम। जब हम रिटर्न भर के डिपार्टमेंट को देते हैं तब डिपार्टमेंट करता है असेसमेंट। सो पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 1 था कि इनकम is determined in the it is the procedure by which income is determined for the assessee. Then it is assessment of income or reassessment of income already assessed। मतलब कि मैंने एक बार, डिपार्टमेंट वाले ने आपकी एक बार इनकम कर दी, बट बाद में उससे पता लगता है कि भाई किसी कारणों से आपने कुछ छुपाया या उसने कुछ मिस कर दिया, तो वो क्या करेगा? वो रीअसेसमेंट कर देगा इनकम की। नहीं जी आपने 10 लाख रुपया बोला था इनकम होगी, मेरे हिसाब से आपकी इनकम 11 लाख रुपया है। तो इट इज असेसमेंट और रीअसेसमेंट ऑफ द इनकम ऑलरेडी असेस्ड। ठीक है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द परव्यू ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 8। ये जो डिटेल्ड आएगा आपके पास 143(1) से लेकर के आगे तक कि असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ये एडवांस लेवल के ऊपर में है। ये जब हम लोग वो चैप्टर करेंगे असेसमेंट प्रोसीजर्स, तब और डिटेल में ये असेसमेंट आएगा। इंटरेस्टिंग, राइट? चलिए साहब, इसके बाद हमको पकड़ना है पर्सन। मैं ये वीडियो यहां पे पॉज ले रहा हूं, और क्योंकि पर्सन इज क्वाइट अ बिग थिंग, तो फ्रेश वीडियो से मैं शुरू करूंगा असेसमेंट। ठीक है, ओके।